पाकिस्तान के लोग बड़े मायूस हुए हैं उनकी कुछ बातें सुन के। तो पीआईए से रिलेटेड उन्होंने कहा, फिर उन्होंने वो बेचारी यतीम लड़कियां थी उनके बारे में कहा। मैं खुद हर्ट हूँ। देखो उस इदारे में मैं खुद गया हूँ, तो मेरी बेटी है, लेकिन ये अप्रोच बताती है कि डॉक्टर साहब, एक बड़ी खुली बात कहूँ, एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, दैट्स इट। उनमें कोई डेप्थ नहीं है। उनको तो डॉक्टर साहब को खुद तज़किये की जरूरत है। उन सारे जुमलों में इंतहा का तकब्बुर है डॉक्टर साहब में। देखिए ये इन्फॉर्मेशन तो गूगल पे इस्लाम 360 वेबसाइट पे मिल जाएंगी, ऐप पे मिल जाएंगी। आपकी रियलिटी चेक की बकवास है मेरे हिसाब से। आप रियलिटी चेक करेंगे तो आप मुझे 1000 गुना माफी मांगेंगे, तो नहीं कर रहे हैं। अगर रियलिटी चेक करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी गलत है। आपकी रियलिटी चेक की बकवास है मेरे हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल छोटे छोटे बोने डॉक्टर जाकिर नाइक के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। वो खुद को दानिश्वर भी कहते हैं, खुद को मोटिवेशनल स्पीकर भी कहते हैं, कुछ तो खुद को सहाफ़ी भी कहते हैं। उनमें शुमार कासिम अली शाह साहब का भी होता है कि जिन्होंने इमरान खान, जो कि इस वक्त पीटीआई के बानी चेयरमैन हैं और पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन जमात के लीडर हैं और पॉपुलर तरीन लीडर हैं, उनके खिलाफ बात की तो अवाम ने उनकी काफ़ी इज्जत अफजाई की। और इस बार उन्होंने उम्मत मुसलमा के सबसे बड़े आलिम, वली और दौरे हज़र के सबसे बड़े स्कॉलर, उनके खिलाफ काफ़ी घटिया गुफ्तगू की और लोगों ने उनकी फिर से बहुत ज़्यादा इज्जत अफजाई की। उन्होंने क्या कहा वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि कमेंट्स उनकी वीडियो के नीचे जो आए हैं, लोग उनके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं और कितनी कमाल की उनकी इज्जत अफजाई हो रही है। तो नाज़रीन, अब टॉपिक का आगाज करते हैं। ये एक मोहतरमा है, इनका हुलिया देखिए और हुलिया देखने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का वो बयान याद कीजिए जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुछ खवातीन 2-2 घंटे मेकअप करती हैं, टाइट कपड़े पहनती हैं और टीवी पर आकर बैठ जाती हैं और कहती हैं क्या है जी, मैं सहाफ़ी हूँ। अब इस तरह की खवातीन को देखकर ऑब्वियसली लोगों के ज़हनों में मनफी ख्यालात आते हैं, लोगों के दिमागों में कुछ ऐसे ख्यालात आते हैं जो कि नहीं आने चाहिए, जिनके बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है। ये एक इस्लाम का असूल है। अब आप इन मोहतरमा को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का कहने का क्या मतलब था। और मसूफ कासिम अली शाह साहब इनके सामने बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक को इसलिए उनके खिलाफ बात की जा रही है और उन पर घटिया इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अल्लाह और उसके रसूल की बात की। और क्यों की? मतलब एक तरफ तो पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो हम इसको जस्टिफाई करने के लिए इसको नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम में शामिल कर दें कि इस्लाम ने इसको जायज़ करार दिया है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हमारा मुआशरा लिहाजा इस तरह का हो गया है, हमने इसी तरह ही चलना है, लेकिन इस्लाम के असूल, इस्लाम के अहकामात कुछ और हैं। अब इन मोहतरमा ने कासिम अली शाह साहब से सवाल किया और सवाल क्या कर रही हैं, क्या बात है, क्या बात है। मोहतरमा कहती हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत से पाकिस्तानी अवाम को मायूस किया है, उनको हर्ट किया है, उनको दुख पहुंचाया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने पीआईए का वाकया सबको बताया कि उनके साथ क्या हुआ। और दूसरा, जो बच्चियों पर स्टेज पर जब बच्चियां चढ़ी तो डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेज से उतर गए, लिहाजा ये भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने हमें मायूस किया और हमें बहुत दुख हुआ। तो सबसे पहले इन मोहतरमा को भी कहूँगा कि भाई पहले अपना आप हुलिया बेहतर करें और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक से बात करें, या उनका नाम भी तब लें, पहले हुलिया तो ठीक कर लें। मोहतरमा के इस सवाल से कासिम अली शाह साहब भी कहते हैं हाँ, मैं भी बहुत हर्ट हुआ हूँ, मैं भी बहुत हर्ट हुआ हूँ, बेचारे बहुत हर्ट हुए हैं। क्यों हर्ट हुए हैं भाई? क्योंकि कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि मैं तो फलां मदरसे में मैं भी वहाँ पे गया था, वो इंस्टीट्यूशन में मैं भी गया था, वहाँ पर वो यतीम बच्चियाँ थी, हम तो उनको बेटियाँ कहते हैं, हमारे माशरे में ये कल्चर है, हम बेटियाँ कहते हैं। तो भाई आपके माशरे में ये कल्चर है, इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर जाकिर नाइक आपके माशरे की तबलीग करनी शुरू कर दें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लाम की तबलीग करनी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह बताना है कि इस्लाम क्या हुक्म देता है, बाकी आप जो भी करते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक आपकी तारीफें करने नहीं आए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वही बताना है जो अल्लाह और उसके रसूल ने डॉक्टर जाकिर नाइक को बताने को कहा है। तो कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि वो तो हमारी बेटियां हैं, इनका मतलब ये कि उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, जबकि अल्लाह पाक कुरान मजीद में क्या कहते हैं कि जो ले पालक बेटे बेटियां वो भी आपके हकीकी बेटे बेटियां नहीं हैं और नामहरम हैं। तो ये साहिब क्या कहते हैं, ये मसूफ कहते हैं कि ये हमारा माशरा है, ये हमारी रवायात हैं। तो इनसे पूछा जाए भाई आपके पाकिस्तान में, आपके मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में भाई बहन बेटा बेटी के नाम पर कितने गलत ताल्लुकात बने, कितने रिलेशंस हैं। ये कासिम अली शाह साहब को भी पता होगा, पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह लोग पहले बहनें बनाते हैं फिर उनके साथ ही गलत ताल्लुकात पालते हैं। कितनी बार मर्दों ने बेटियां बहन कहकर
औरतों को फुसलाया, किस तरह से उनका फिर माइंड वॉश किया गया, किस तरह से उनके साथ ही गलत ताल्लुकात बनाए, हत्ता के रेप तक होने लगे। तो मसूफ कासिम अली शाह साहब को बताना चाहूँगा कि आप सो कॉल्ड बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वो आपका पता लग गया आप कितने बड़े हैं। जब आपने इमरान खान के बारे में बात की तो आप किस तरह का अवाम का रिएक्शन आया, तो आप सोचें उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा आलिम, उसके बारे में जब इस तरह की घटिया गुफ्तगू आप करेंगे तो फिर किस तरह का रिएक्शन आएगा। और कासिम अली शाह साहब जितना मर्जी चैंपियन बनते फिरे और बेटा बेटी कल्चर, बहन भाई, ये कल्चर, ये सब प्रमोट करते रहें, कहने की हद तक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ मिलाते रहो, जफियाँ डालते रहो या इस तरह की हरकत करो या सेल्फियाँ लेते रहो। भाई हमारे पाकिस्तान के कुछ सो कॉल्ड उलमा इकराम हैं, वो औरतों के साथ सेल्फियाँ भी बनाते हैं, उनके साथ बैठते भी हैं और कहते हैं हम तो तबलीग करने गए थे इस्लाम की, जबकि नबी पाक और उनके सहाबा ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने कभी भी औरतों को सामने बिठाकर या उनसे सेल्फियाँ या हाथ मिलाकर कभी भी इस्लाम की तबलीग नहीं की, और लेकिन आज के लोग करते हैं। अब ये लोग चाहते हैं, ये कासिम अली शाह साहब चाहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तानी कुछ उलमा इकराम ये ऐसी हरकत करते हैं, तो क्यों ना डॉक्टर जाकिर नाइक भी लिबरल हो जाएं, थोड़ा मॉडर्न हो जाएं, ताकि हम मगरब को दिखाएं देखो हम भी मिलजुल कर रहते हैं, भाई बहन कहते हैं एक दूसरे को मिलजुल कर रहते हैं। और जाकिर नाइक साहब भी हाथ भी मिलाएं और सेल्फियां भी लें, बैठकर बातें भी करें, उनसे हंसे खेलें, मौजें करें, एक दूसरे से शुगर लगाएं। तो कासिम अली शाह साहब ऐसा नहीं होने वाला। मतलब भाई अगर माशरा बगैरत हो गया, हम बगैरत हो गए, कासिम अली शाह साहब आप ही बगैरत हो गए हैं, आप ही माशरती इक़दार या इस तरह की पासदारी करनी है, अपने रवायात की पासदारी करनी है, हम इस तरह के हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं हम ज़बरदस्ती थोपें जाकिर नाइक पे, भाई तुम भी ऐसे हो, तुम पाकिस्तान गलती से आ ही क्यों गए, तुम भी ऐसे हो, तुमने इस्लाम को फॉलो नहीं करना, तुमने आइंदा से हमें फॉलो करना है या हमारे माशरे को फॉलो करना है। या तो सीधा इस तरह गए ना भाई, या तो इस तरह गए भाई इस्लाम को फॉलो नहीं करना, या फिर ये कहें भाई इस्लाम ये कहता है लेकिन हम गुनाहगार हैं, हम ये करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ तौहीन अमेज़ अल्फाज, घटिया अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू कर दो, जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक सिर्फ वही बात कर रहे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने की है। अब मौलाना तारिक जमील साहब अक्सर औरतों से मिलते हैं, उनके साथ बैठ के सेल्फियाँ भी लेते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और कहते हैं मैं इस्लाम की तबलीग कर रहा हूँ। और मौलाना तारिक जमील साहब को भी लोग नहीं छोड़ते, लोग कहते हैं भाई देखो औरत के साथ बैठा हुआ है, और सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। भाई तबलीग करनी है तो आप इस तरह नहीं तबलीग कर सकते जिसका इस्लाम ने जिससे मना किया है। लेकिन अगर डॉक्टर जाकिर नाइक भी तारिक जमील साहब की तरह इसी तरह औरतों के साथ बैठ के बातें करें, तबलीग करें, सेल्फियाँ लें, तो यकीन माने यही कासिम अली शाह साहब जैसे लोग होंगे जो डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में फिर से उनके खिलाफ बातें करेंगे। यानी ये किसी हाल में खुश नहीं है, बस इन्होंने बड़े किसी आदमी का नाम लेना है, जिस तरह इमरान खान का नाम लिया, अब जाकिर नाइक का नाम लिया, और इन्होंने बस सुर्खियों में रहना है कि भाई लोग कहें भाई कासिम अली शाह साहब भी आए हैं बयान देने। लेकिन उल्टा क्या होता है, लोग इनकी अच्छी इज्जत अफजाई करते हैं, अच्छी धुलाई करते हैं। कासिम अली शाह साहब एक और बात करते हैं कि PIA वाली बात पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो लोगों को कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत गलत उन्होंने कहा। आप स्टेट गेस्ट भी हैं, आप स्टेट गेस्ट के होते हुए आप खुद कहें, रिक्वेस्ट करें कि यार ये चैलेंज मुझे है, आप तकरीरों में तो ना कहें। उन सारे जुमलों में इंतहा का तकब्बुर है डॉक्टर साहब ने कि उधर तो मेरे पाँव छूते हैं, उधर तो भगवान का आदमी मुझे कहते हैं। यानी आप बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं आपका जो सबकॉन्शियस उसमें शदीद ईगो पड़ी है। क्यों गलत कहा? क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। डॉक्टर जाकिर नाइक को बंद कमरे में 2-4 जो लोग हैं, ओहदेदारान हैं, उनसे बात करनी चाहिए थी कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो कासिम अली शाह साहब आप क्या मरीख से आए हैं, आपको नहीं पता ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में सभी मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर सभी एक समझ लें निज़ाम ही एक है, और जैसा निज़ाम वो वहाँ पर झलक नज़र आई है ना, जो डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ जिसने भी किया है, जिस ओहदेदार ने ये सब कुछ किया है, बाकी सब कुछ भी वैसे ही चट्टे बट्टे हैं, वैसे ही हैं। वो सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह खेलते रहते बंद कमरे में, डॉक्टर जाकिर नाइक को मजीद चूरन फक्की भेजते रहते कि भाई हमने मामला रिजॉल्व कर दिया है, तो बात ना बनती। डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ पे छुपाने नहीं आए कुछ भी। डॉक्टर जाकिर नाइक जहाँ पर भी जाते हैं, उस मुल्क में जो भी गलत हो रहा है वो बात कर देते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बात की कि PIA के हवाले से जो मैंने कहा, मैंने 10% बताया, अभी 90% बताऊं तो बहुत ज़्यादा हमारे अदारे की, पाकिस्तान के अदारे की बेइज्जती होगी। और जो जिस बंदे ने मेरे साथ ये सब सलूक किया, अगर मैं सब कुछ सच बता दूं तो वो बंदा नौकरी पर नहीं टिक सकेगा। कि और मैं पूरी हकीकत नहीं बोला, पूरी हकीकत बोलूंगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। रियली? तो इसके अंदर मैं कभी पाकिस्तान गवर्नमेंट को दोषी नहीं ठहराया, एक शख्स को। अगर रियलिटी चेक करेंगे
तो आपका ये क्वेश्चन भी गलत है, आपकी रियलिटी चेक की बकवास है मेरे हिसाब से। आप रियलिटी चेक करेंगे तो आप मुझे 1000 गुना माफी मांगेंगे, तो नहीं कर रहे आप। मैं तो पूरी हकीकत बयान भी नहीं करना चाहता हूँ, तनाव और बढ़ेगा, शायद उसकी नौकरी जाएंगी, आप समझे। तो ये डॉक्टर जाकिर नाइक का ज़र्फ है कि उन्होंने थोड़ी बहुत बात की लेकिन ज़्यादातर बात को भूल गए। और अगर वो भूल गए हैं, आपने नहीं भूलना, क्योंकि आपको ये बात बस आपकी ज़ुबान पे चढ़ गई है, आपको बात मिल गई है। आपने हसद और बुग़्ज़ कीने की बुनियाद पर डॉक्टर जाकिर नाइक को तनकीद का निशाना बनाना है। चूँकि आपको लफ्ज़ मिल गया है तो आप करेंगे। और आप अपनी ज़रफ़ नहीं देखते, अपनी हैसियत देखें भाई, आपकी क्या हैसियत है। मतलब बड़े आप मोटिवेशनल स्पीकर, चाहे घर में आप डिप्रेस हों, लोगों को बताना है किस तरह डिप्रेस ख़त्म करना है। मतलब घर में चाहे आप 1000 गुना ज़्यादा परेशान हो, टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियाँ, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ है, लेकिन लोगों को आपने मोटिवेट करते रहना है। भाई गुड जा रहे हैं, सही दुकान चल रही है आपका, सही कारोबार चल रहा है आपका। कासिम अली शाह साहब एक और बड़ी कमाल की बात करते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक जो है ना, ये लॉजिकल नहीं है, ये स्मार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है लेकिन इनकी डेप्थ नहीं है, इनके एनालिसिस सही नहीं है, ये लॉजिक से बात नहीं करते, ये इंटेलिजेंट नहीं है। डॉक्टर साहब एक बड़ी खुली बात कहूं, एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है, दैट्स इट। उनमें कोई डेप्थ नहीं है, ये ज़हीन नहीं है, ये दनाई से बात नहीं करते। तो भाई आपने जो दनाई से बातें की हैं, लोग आज तक इसलिए तो आपकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया के एथियस्ट, यहूदी, हिंदू, ईसाई, मुसलमान, हर तरह के मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कहते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक से बेहतर दलील ही कोई नहीं देता, डॉक्टर जाकिर नाइक से बेहतर गहरी बात ही कोई नहीं करता। लेकिन ये मौसूफ कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक बस उनको इन्फॉर्मेशन है उनके पास, लेकिन उनको बात करनी नहीं आती, उनको समझाना नहीं आता, वो डेप्थ में नहीं जाते। तो भाई ये डेप्थ में जा रहे हैं, इन मोहतरमा के साथ आमने सामने बैठकर ये डेप्थ में जा रहे हैं। भाई कासिम अली शाह साहब एक और बात करते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक में तकब्बुर बहुत है। उन सारे जुमलों में इंतहा का तकब्बुर है डॉक्टर साहब। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई बाहर के मुल्कों में लोग मेरी इतनी इज्जत करते हैं, पाकिस्तान में वो एक PIA के ओहदेदार ने मेरी इंसल्ट की, उनकी तज़हीक की, उनसे रिश्वत मांगी, तो ये लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक तकब्बुर करते हैं। भाई इसमें तकब्बुर वाली क्या बात है? तकब्बुर वो होता है कि भाई वो लिफ्ट ना कराए, किसी सलाम नहीं, हाथ नहीं लगाना, मुझे ऐसे अकड़ के रहना है। भाई वो तो आजिज़ इंसान है। आप अपनी तरफ देखें, आप किसी से सलाम लेते हैं, आप जहाँ पे जाते हैं हर बंदे से आप सलाम ले लेते हैं? तो भाई नहीं इस तरह होता। वो भाई आप अपने गिरबान में झांके, अपना ज़रफ़ देखें, अपनी सर हैसियत देखें, अपनी अहमियत देखें, अपनी औकात देखें। आपको पाकिस्तान कुछ नहीं समझता, दुनिया को तो छोड़ दें, पाकिस्तान भी कुछ नहीं समझता। कुछ लोग होंगे जो आपके फॉलोअर्स होंगे और उनको भी आपने खुद ही बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान के खिलाफ बात करके आप तो लोग आपको लिफ्ट ही नहीं करवाते ना। मसूद कासिम अली शाह साहब मजीद बात करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन तो इंटरनेट से भी मिल जाती है, गूगल पे जाओ, फलां जगह पे जाओ, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए ये इंफॉर्मेशन तो गूगल पे इस्लाम 360 वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो भाई आप जैसे 36 लाख मोटिवेशनल स्पीकर सड़कों पे रुल रहे हैं, वो अलग बात है कि आपने जरा स्टार्ट पहले कर लिया और आपका चूरन बिकना शुरू हो गया, वरना आप भी कुछ भी नहीं है। और अल्लाह की कसम मुझे आपकी कभी भी एक भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब मुझे कभी हिट ही नहीं की आपकी बात। अब जब भी बात करते हैं आप लगता है कि आप जाली बात कर रहे हैं, आप फेक होते हैं टोटली, आप टोटली फेक होते हैं और आपकी बात का दिल पे कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ डॉक्टर जाकिर नाइक वो हैं जिन्होंने गैर मुसलमानों को मुसलमान किया, लिहाजा अपनी औकात में रहकर बात किया करें और मोटिवेशनल स्पीकर बने, जो भी बने, चूरन भेजते रहें, लेकिन कभी भी जुर्रत ना करें आप कि डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे वली को और अल्लाह के बंदे को, सबसे बड़े आलिम के बारे में घटिया गुफ्तगू और बदतमीज़ी और तौहीन में अल्फाज इस्तेमाल करें। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।